हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल बंडवाल। वेलकम टू जी प्रेप जी चैनल। तो आज जो डिस्कस करने वाले हैं कि क्या मिस्टेक्स तुम लोग को नहीं करना इस एक महीने के दौरान, क्योंकि लास्ट मंथ चल रहा है गेट का। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि एंजाइटी के चलते या फिर हड़बड़ाहट के चलते बहुत ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जो उन लोगों को पता भी नहीं चलता। और इससे क्या होता है कि उन लोगों का प्रिपरेशन ख़राब हो रहा होता है और फिर उन लोगों का गेट एग्ज़ाम भी ख़राब जाता है और फिर सोच में पड़ जाते हैं कि भाई मेरा गेट एग्ज़ाम ख़राब गया तो क्यों गया। ठीक है, तो वो जो छोटा छोटा मिस्टेक्स है उससे बचने का कोशिश करो। तो वो आज सारा मिस्टेक्स बताएंगे और उसको नहीं करना है। ठीक है तुम लोग को। तो जो पहला मिस्टेक है वो क्या है कि अगर तुम्हारा मॉर्निंग सेशन है, लाइक तुम्हारा गेट का भी क्या है कि डेट वगैरह आ गया है, तो अगर तुम्हारा मॉर्निंग सेशन लाइक 9:30 से 12:30, तो ऑब्वियसली तुमको रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि उस दिन जब तुम्हारा गेट एग्ज़ाम रहेगा उस दिन तुमको सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा। उसके लिए रात को जल्दी सोना पड़ेगा। तो इसीलिए कि लेट नाइट स्टडी को अवॉइड करो पूरी तरह। ठीक है, और रात को जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो। ये आदत अभी से डालना पड़ेगा, क्योंकि अचानक से तुम वो चीज़ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर लेट नाइट तुमको जगने का आदत होगा तो ऑब्वियसली तुम, अगर मान लो तुम्हारा एग्ज़ाम है 7 तारीख को और अगर 6 तारीख को तुम सोने का कोशिश करेगा रात को, तो हो सकता है 12 बजे सोने गया तो तुमको 2-3 बजे तक नींद नहीं आएगा। फिर तुमको 2-3 घंटा सो के ही उठना पड़ेगा और एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये दिक्कत हो सकता है। इसलिए अभी से क्या है कि लेट नाइट स्टडी को अवॉइड करो अगर तुम्हारा मॉर्निंग सेशन है तो। दूसरा चीज़ कि टेस्ट सीरीज़ जो है मल्टीपल सिचुएशंस में दो, डिफरेंट सिचुएशंस में दो। मतलब कि अब क्या है कि जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर मान लो उन लोग का सेशन है 9:30 से 12:30, तो वो क्या करते हैं कि अपने टेस्ट को 9:30 से 12:30 के टाइमिंग में ही देते हैं। तो क्या है कि अच्छा बात है कि अपना टाइमिंग में जो जो सेशन का टाइमिंग है उसमें टेस्ट देना चाहिए, लेकिन डिफरेंट सिचुएशंस में भी टेस्ट देना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि जब तुमको बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, ठीक है, उस सिचुएशंस में टेस्ट दो। या फिर तुमको बहुत थकान महसूस हो रहा है या फिर सिक फील कर रहे हो, उस सिचुएशंस में टेस्ट दो। अब हो सकता है कि तुम्हारे घर में कभी कभी टीवी बहुत ज़्यादा ज़ोर से चल रहा हो या फिर तुम्हारे अगल बगल में बैंड बाजा एकदम बारात बज रहा हो, ठीक है, तो उस सिचुएशंस में भी टेस्ट दो। इससे क्या होता है कि जब तुम डिफरेंट सिचुएशंस में टेस्ट देते हो तो गेट एग्जाम के दिन कितना भी बुरा सिचुएशन आए, हो सकता है बगल में पार्टी चल रहा हो तो उसका आवाज़ आए, ठीक है, हो सकता है उस दिन तुमको थकान महसूस हो या फिर तुम्हारा नींद पूरा नहीं हुआ है, तो सारे सिचुएशंस के लिए तुम ऑलरेडी तैयार हो, तुम उस तरह के सिचुएशंस में टेस्ट सीरीज दे चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक स्टूडेंट ये करता है कि अगर मान लो बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है उस सिचुएशंस में टेस्ट दिया तो उसके बाद तुरंत एनालाइज भी करने लगता है। ऑब्वियसली उस समय एनालाइज नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको तुम उस समय तुमको नींद आ रहा है। तो बस जब बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है तो टेस्ट दो और उसको एनालाइज जब सोकर उठेगा उसके बाद फिर उसको एनालाइज करना। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना टेस्ट सीरीज वाला। अब तीसरा चीज़ जो स्टूडेंट गलती करता है कि क्या है कि अगर हॉस्टल में रहता है स्टूडेंट या बाहर रहता है तो मेस वेस का जो खाना है वो अच्छा नहीं लगता, तो फास्ट फूड खाना खाता है स्टूडेंट। तो ठीक है, फास्ट फूड खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी 1 महीना के लिए अवॉइड करना पड़ेगा तुमको फास्ट फूड वगैरह। मेस में जो बेकार सा जो टेस्टलेस खाना मिल रहा है भाई उसी को खाओ। ठीक है, जनरली लोग क्या है कि बोलता है कि हम खाने के लिए जीते हैं, बहुत अच्छी बात है, तुम खाने के लिए जियो। ठीक है, गेट एग्जाम के बाद तुम पूरा खाते ही रहना बाहर का फास्ट फूड। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल तुमको सिर्फ जीने के लिए खाना है और जीने के लिए खाना है तो मतलब जिंदा रहने के लिए खाना है। तो बस टेस्टलेस खाना ही खाओ ताकि तुम जिंदा रह सको। टेस्ट वगैरह पूरी तरह से भूल जाओ। ठीक है ना, मतलब जब तक तुम्हारा मान लो 10 फरवरी को तुम्हारा एग्जाम, तो 10 फरवरी तक तुम फास्ट फूड वगैरह कुछ भी मत खाओ। जो मेस में नॉर्मल खाना मिल रहा है या फिर घर में जो बोरिंग खाना बन रहा है वही सब खाओ। कोशिश करो कि पूरा फास्ट फूड अवॉइड करो और घर में अगर कोई तला हुआ खाना अगर बन रहा है तो उसको भी अवॉइड करो। किसी भी तरह से तुम्हारा तबीयत खराब नहीं होना चाहिए, वरना क्या है कि 2-3 दिन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट वही है कि एक भी दिन तुम बर्बाद मत करो, एक भी दिन तुम वेस्ट मत जाने दो। हर दिन तुमको अच्छे से पढ़ना है, थॉरोली पढ़ना है, हर दिन तुमको मेहनत करना है। तो अब कोई स्टूडेंट मेरे को बोल सकता है कि थक जाते हैं तो बीच में एक आध दिन का ब्रेक नहीं ले सकते क्या? बिल्कुल नहीं, ब्रेक तो तुम्हारा संडे टू संडे मिल ही रहा है। संडे टू संडे जो रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन में क्या है कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगता, कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं होता, रिवीजन में अपना सिर्फ रिवीजन कर रहे होते हैं, तो उस समय क्या है कि अपना एनर्जी बहुत कम इन्वेस्ट होता है। ठीक है, बहुत कम स्पेंड कर रहे होते हैं अपना एनर्जी रिवीजन के वक्त। तो संडे संडे तुम बोल सकते हो कि तुम थोड़ा रिलैक्स भी कर रहे हो रिवीजन के साथ। तो इसीलिए संडे संडे तुम रिवीजन कर रहे हो तो क्या है कि उस दिन तुमको थोड़ा आराम भी मिल जाता है। तो इसीलिए डेली तुमको पढ़ना है, एक भी दिन तुमको बर्बाद नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और रिवीजन संडे संडे क्यों करना है, अगर तुम लास्ट मंथ मेरा स्ट्रैटेजी वाला वीडियो नहीं देखा तो मेरा जाके लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देख लो। यहाँ आई बटन पे लिंक दे देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो उसको जाके तुम जरूर से चेकआउट कर लेना, क्योंकि वो लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है तुम लोग के लिए। तो नेक्स्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट जनरली करता है कि
क्या है कि उसको लगता है कि घर में बात करने से, जो पेरेंट्स है या फिर कोई लव्ड वंस है, उससे बात करने से उन लोग का एंजाइटी स्ट्रेस कम हो जाएगा। लेकिन बिलीव मी, उल्टा जो एंजाइटी स्ट्रेस है लव्ड वन से बात करने से या फिर पेरेंट्स से बात करने से बढ़ जाता है। क्योंकि मान लो तुम पेरेंट्स से बात कर रहे हो, ठीक है, तो पेरेंट्स तुमको बोलने लगते हैं कि बेटा तुम्हारा गेट एग्जाम अच्छा जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है, अच्छे से मेहनत करो। तो फिर किसी किसी के पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि देखो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, तो इस बार गेट तुमको निकालना है, ठीक है, तुमको आईआईटी में एडमिशन लेना है या फिर तुमको अच्छा जॉब लेना है, पीएसयू में लेना है, ताकि हम लोग का घर का सिचुएशन सुधार सको। तो इस तरह का बात पेरेंट्स बोलने लगते हैं। पेरेंट्स अपने लिए भी बोल रहे होते, तुम्हारे लिए भी बोल रहे होते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर जैसे ही अब पेरेंट्स अपना बात करके तो रख दिया, कॉल कट कर दिया, लेकिन अब स्टूडेंट के दिमाग में ये चलता रहता है, अरे यार पेरेंट्स को मेरे से इतना एक्सपेक्टेशन है, या फिर कोई जो तुम्हारा लव्ड वंस है उसको तुमसे इतना एक्सपेक्टेशन है, अगर तुम्हारा गेट एग्जाम खराब चला गया तो क्या होगा। तो ये मन में थॉट्स आने लगता है ऑटोमेटिकली कि अगर मेरा एग्ज़ाम खराब चला गया तो जो पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो पूरा एकदम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतरेंगे। अगर मेरा एग्ज़ाम खराब चला गया तो मेरा फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब है, फिर उसके बाद पता नहीं क्या करेंगे। तो नेगेटिव थॉट्स बहुत सारा आने लगता है। इसीलिए कोशिश करो कि पेरेंट्स से तुम अपने गेट एग्जाम तक बात करो ही ना, और अगर करना बहुत ज़रूरी है तो बस 2 से 3 मिनट बात करो। ये बात करो कि हाँ आप कैसे हैं, हम ठीक हैं, ठीक है, खाना वाना खाएं या नहीं खाएं, बस ये हाल चाल पूछ लो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। 2-3 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल बात नहीं करना, वरना तुम्हारा एंजाइटी बढ़ जाएगा। उल्टा क्या है कि तुम्हारा गेट एग्जाम के प्रति डर बढ़ जाएगा, और जो तुम्हारा प्रिपरेशन पे फोकस होना चाहिए वो फोकस हट के तुम्हारा ये इस बात पे चला जाएगा कि अगर मेरा गेट एग्जाम अच्छा नहीं गया तो हम आगे क्या करेंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखना और ये गलती मत करना, ठीक है। तो जितना कम हो सके उतना कम, और हम तो बोलेंगे बात करो ही ना। अगर पेरेंट्स को सीधा बोल दो कि गेट एग्जाम तक हम बात नहीं कर सकते क्योंकि मेरे को अच्छे से अपना प्रिपरेशन करना है। और अगला पॉइंट है कि एक टेस्ट, अब जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मतलब जनवरी का एंड आते आते वो लोग क्या करते हैं कि पूरा अपना फुल लेंथ टेस्ट को खत्म कर देते हैं, ठीक है, कि हाँ एकदम एकदम चौड़ के साथ, अरे यार मेरा फुल लेंथ टेस्ट खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। लेकिन हम बता रहे हैं कि एक मॉक टेस्ट, मेड इजी का 4 बेसिक लेवल टेस्ट होता है, 4 एडवांस लेवल टेस्ट होता है, 4 मॉक टेस्ट होता है। ये जो भी हम टेस्ट का नाम लिए हैं ये सारा फुल लेंथ टेस्ट का नाम लिए हैं। तो इसमें एक मॉक टेस्ट हाथ में जरूर रखना, ठीक है, एक मॉक टेस्ट को बचा के रखना। ये लास्ट वीक स्ट्रैटेजी का जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें जरूर काम आएगा, ये उसमें इसको काम में लाना है, ठीक है। तो एक मॉक टेस्ट को बचा के रखना, ये कैसे काम में लाना है वो हम लास्ट वीक स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में बनाएंगे, बस मेरे पे भरोसा रखो। और एक मॉक टेस्ट को अपने हाथ में रखना, तो सारे टेस्ट को खत्म मत कर देना। एक मॉक टेस्ट, एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट को तुमको हाथ में रखना है, इस बात का ध्यान रखना। अब अगला जो जनरली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि अब टेस्ट सीरीज दे रहा होता है और टेस्ट सीरीज खराब जा रहा होता है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को लगने लगता है कि उनका प्रिपरेशन खराब है, उनका गेट एग्जाम खराब चला जाएगा। लेकिन टेस्ट सीरीज कोई तुम्हारा मेजरमेंट टूल नहीं है कि जो तुम्हारा प्रिपरेशन को मेजर करेगा, बिल्कुल भी नहीं। वो एक ऐसा टूल है जो तुमको ये बता रहा है कि देखो तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज नहीं है, इसको और अच्छे से रिवाइज करो, ये कॉन्सेप्ट्स तुमको अच्छे से आता नहीं है, इसको और ज़्यादा सीखने की तुमको ज़रूरत है, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे लिए नया है तो इसको जाके कहीं से सीखो। बस ये एक टूल है जो तुम्हारे प्रिपरेशन को और रिफाइन कर रहा होता है और अच्छा कर रहा होता है। तो वो कहाँ से तुम अच्छे से सीखते हो? टेस्ट सीरीज से एनालाइज करने से। तो जितना ज़्यादा तुम अच्छे से एनालाइज करोगे टेस्ट सीरीज को, उतना ज़्यादा तुम उससे सीखते हो। तो वो तुम्हारा कोई एक मेजरमेंट टूल नहीं है जो तुम्हारे प्रिपरेशन को जज कर रहा है कि तुम्हारा प्रिपरेशन खराब है, नहीं। वो तुमको बस इतना बता रहा है कि तुम इस कॉन्सेप्ट में वीक हो, इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करो, दैट्स इट। तो इंस्टेड तुमको जो दुखी होता है, जो डिप्रेशन में या फिर स्ट्रेस में चला जाता है, उससे अच्छा है कि तुमको खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गलती तुम गेट एग्जाम में करने वाला था वो गलती तुम यहाँ पर अभी टेस्ट सीरीज में कर रहे हो, और अच्छी बात है क्योंकि अभी वो गलती तुम यहाँ पर कर रहा है और यहाँ पर एनालाइज करने के बाद तुम उसको सीख रहा है। तो ऑब्वियसली अगर उस तरह का क्वेश्चन, उस तरह का कॉन्सेप्ट तुम्हारा गेट एग्जाम में आएगा तो ऑब्वियसली तुम उसको गलती नहीं करेगा। तो इंस्टेड की जो तुम दुखी हो जा रहे हो, जो तुम डिमोटिवेटेड हो जा रहे हो, भाई तुमको उल्टा खुश होना चाहिए कि अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर सीख रहे हो और नया नया चीज़ अभी से तुमको सीखने मिल रहा है। अभी जितना टाइम है उसमें तुम नया चीज़ सीख रहे हो, और वो नया चीज़ जो तुम जब तुम्हारा गेट एग्जाम में आएगा तुम उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो डिमोटिवेट होने का उसमें कोई बात नहीं है। जो तुम्हारा टेस्ट सीरीज है वो तुम्हारा गेट एग्जाम से किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। उस दिन क्वेश्चंस क्या आएगा कोई नहीं जानता। हो सकता है तुम जो पढ़ा है, जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है सारा उठ के ही आ जाए, तो फिर तुम्हारा सिंगल डिजिट और डबल डिजिट रैंक भी आ सकता है। तो उस दिन क्या आएगा कोई नहीं जानता है। तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा है वो 3 घंटा में दिखेगा, जो 3 घंटा का एग्जाम होगा। तो वो 3 घंटा का एग्जाम में क्या होने वाला है तुम उसका टेंशन अभी क्यों ले रहा है?
उस टेंशन को पूरी तरह से हटा दो और अपना सारा फोकस प्रिपरेशन पे रखो। ठीक है, नया-नया चीज़ जो है टेस्ट सीरीज़ से सीख सकते हो, उसको और अच्छे से सीखो और अच्छे से एनालाइज़ करो टेस्ट सीरीज़ को। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कवर करो कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है? टेस्ट सीरीज़ इसीलिए होता है बस, और टेस्ट सीरीज़ कोई तुम्हारा जज करने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो इस बात को ध्यान में रखो, और टेस्ट सीरीज़ अगर खराब जा रहा है तो डिमोटिवेट मत होना, हमेशा कॉन्फिडेंट रहना और बस ये सोचना कि हम नया-नया चीज़ सीख रहे हैं। अच्छी बात है, जो गलती हम गेट एग्ज़ाम में करने वाले थे, वो अभी हम कर ले रहे हैं। अब अगला मिस्टेक जो स्टूडेंट जनरली करता है कि मेड इज़ी का जो टेस्ट सीरीज़ है फुल लेंथ वाला, या फिर किसी भी कोई भी अदर इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज़ है फुल लेंथ वाला, अब उसको क्या है कि अपने हिसाब से दे रहा होता है, ठीक है? एक नॉर्मल तरीके से दे रहा होता है। अब उसका क्या है कि 3 घंटा भी किसी-किसी का कम पड़ जा रहा है, ठीक है? 3 घंटा में हो जा रहा है तो दोबारा चेक करने के लिए उसके पास समय नहीं बच रहा है कि सही ऑप्शन मार्क किए हैं कि नहीं किए हैं। और किसी-किसी का क्या हो रहा है कि एफिशिएंट तरीके से बन नहीं पा रहा है क्वेश्चंस वगैरह। तो उसमें क्या है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो उसके लिए एक हम बहुत अच्छा अप्रोच बताएँ, टू पैटर्न अप्रोच। हम खुद से डिस्कवर किए हैं, 2019 में डिस्कवर किए थे, जहाँ रविंद्र सर के यहाँ हम स्टूडेंट को गाइड करते थे, तो उन लोग के लिए डिस्कवर किए थे। और क्योंकि अब अभी हम पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड कराते, तो मेरे को ये कहीं न कहीं अपने स्टूडेंट्स को भी बताना था। तो ऑब्वियसली वो गेट 2024 का मेंटरशिप है मेरा स्टूडेंट के लिए, तो अब उतना देरी हम वेट नहीं कर सकते थे। अभी गेट 2023 का स्टूडेंट लोग भी बहुत परेशान था, तो उसके लिए मेरे को वो जो टू पैटर्न अप्रोच है उसको यूट्यूब में अपलोड करना पड़ा। और वो पैटर्न बहुत ही पावरफुल और बहुत ही एफिशिएंट है। अगर उसको तुम लोग सही से यूटिलाइज़ करना सीख गया, तो तुम्हारे गेट एग्ज़ाम में तो जो टाइमिंग का जो तुम लोग रोते रहते हो कि टाइम मिलता नहीं है, ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, बिलीव मी तुम्हारे पास इतना टाइम होगा कि तुम खाली इत्मीनान से आराम से ऐसे बैठ जाओगे। ठीक है, आराम से ऐसे बैठ जाओगे। तो इतना तुम्हारे पास समय होगा। तो उस अप्रोच को, जो टू पैटर्न अप्रोच है, अगर तुम लोग नया इस वीडियो को देख रहा है, कोई नया स्टूडेंट देख रहा, तो वो टू पैटर्न अप्रोच का वीडियो का लिंक यहाँ पर आई बटन में दे देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको जाके चेकआउट करो, ठीक है? और उसको अभी से फुल लेंथ टेस्ट में अप्लाई करना शुरू करो, ताकि जब तक तुम्हारा गेट एग्ज़ाम आएगा तब तक वो पूरी तरह से अच्छा हो चुका होगा, तो पूरी तरह से रिफाइंड हो चुका होगा, तुम उसमें एक्सपर्ट हो चुके होगे, तब तुम उसको गेट एग्ज़ाम में अच्छे से अप्लाई कर पाएगा। अब जो कुछ स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज कर रहा था वो टू पैटर्न अप्रोच का वीडियो देखने के बाद, कि आपने बोला कि पहले 1 मार्क्स का क्वेश्चंस बनाना, फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना। तो लेकिन क्या है कि वो तो गेट 2020 तक ऐसा आता था। अब गेट 2021 और गेट 2022 में क्या हुआ कि अब क्वेश्चंस 1 जो 1 मार्क का 2 मार्क का है वो जम्बल्ड हो चुका है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी जो मेरा अप्रोच था वो हम बोले थे कि 1 से 55 तक इटरेट करना है, और जब पहली बार इटरेट करोगे तो जो 1.5 मिनट के अंदर क्वेश्चन बन सकता है और मैक्स टू मैक्स 2 मिनट के अंदर बन सकता है, उस क्वेश्चंस को बनाते हुए चलो पहले इटरेशन में, और फिर दूसरे इटरेशन में रिमेनिंग क्वेश्चंस बनाओ। सेम चीज़ है। तो चाहे क्वेश्चंस जम्बल्ड हो, चाहे फिर वो 1 मार्क्स का पहले सेपरेटेड हो 1 टू 25 और 26 टू 55 2 मार्क्स का हो, या फिर वो जम्बल्ड हो, लाइक 1 मार्क्स का है, फिर 2 मार्क्स का है, फिर 1 मार्क्स का है, फिर 2 मार्क्स का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली तुमको वही अप्रोच फॉलो करना है कि 1 टू 55 पहला इटरेशन में जब तुम पूरा ट्रैवर्स कर रहे होगे 1 टू 55 क्वेश्चन, तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर जो क्वेश्चन बन सकता है उसको बनाते हुए चलो पहले इटरेशन में, सिंपल। और मैक्स टू मैक्स 2 मिनट के अंदर जो बन सकता है, मैक्स टू मैक्स, उससे ऊपर नहीं जाना है पहले इटरेशन में। और फिर दूसरे इटरेशन में जब 1 टू 55 क्वेश्चन में जाओगे, तो फिर दूसरे इटरेशन में फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस को बनाओ। तो यही तो है टू पैटर्न अप्रोच। तो आइदर क्वेश्चंस 1 मार्क्स सेपरेटेड हो, 2 मार्क्स सेपरेटेड हो या ना हो, कोई मतलब नहीं है। आइदर क्वेश्चंस 1 2 मार्क्स का जम्बल्ड हो या फिर अरेंज्ड हो, कोई मतलब नहीं है। एप्टीट्यूड हमेशा सेपरेट रहेगा, और जो रिमेनिंग टेक्निकल क्वेश्चंस है 55 टेक्निकल क्वेश्चंस, वो हमेशा सेपरेटेड रहेंगे। तो तुमको सिंपली फर्स्ट इटरेशन में 1 टू 55 क्वेश्चंस को इटरेट करना है, और जो 1.5 मिनट के अंदर बन सकता है उसको बनाना है। और सेकंड इटरेशन में जब फिर से तुम 1 टू 55 क्वेश्चंस को ट्रैवर्स कर रहा होगा, तो सेकंड इटरेशन में रिमेनिंग क्वेश्चंस बनाना है। यही तो है टू पैटर्न अप्रोच, राइट? अब उसका कंप्लीट वीडियो फिर से अगर अच्छे से नहीं याद है तो अच्छे से देख लेना, ये इतना छोटा में नहीं है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ उसमें, ठीक है? तो पता चल जाएगा। तो बस यही था, जो ये स्टूडेंट लोग कुछ मेरे को मैसेज कर रहा था, कुछ स्टूडेंट्स की अभी तो जम्बल्ड क्वेश्चन आ रहे, तो उसके लिए हम बता दिए हैं। तो बस आज का जो मिस्टेक्स स्टूडेंट कर सकता था वो हम बता दिए, और उसको तुम लोग को अवॉइड करना है, ठीक है? तो ये सारा पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करो ये लास्ट मंथ में अच्छे से, तो तुम लोग को बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा और गेट में तुम लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब भाई मेरे को तुम लोग से थोड़ा कंप्लेन ये है कि तुम लोग आते हो, ठीक है, वीडियो को देखते हो, भाई सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, तो कैसे चलेगा बताओ? हम एक नॉर्मल टॉपर नहीं है, राइट? हम 2 साल स्टूडेंट को गाइड भी किए हैं रविंद्र सर के यहाँ पर, तो मेरा जितना भी स्ट्रैटेजी रहता है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड और डीप रिसर्च स्ट्रैटेजी है। तुम लोग देख सकता है वीडियो में खुद,
ठीक है। तो हम जो भी बताते हैं एक डीप रिसर्च स्ट्रैटेजी होता है, जो एक्सपीरियंस है मेरा, जो हम स्टूडेंट्स को गाइड किए वही सारे स्ट्रैटेजीज़ अपलोड करते हैं। तो जब इतना एफिशिएंट स्ट्रैटेजी जब हम अपने तरफ से मेहनत कर रहे हैं, अपने तरफ से कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, तो भाई तुम लोग को बस सब्सक्राइब करना है चैनल को और वीडियो को लाइक करना है, बस इतना ही करना है। तो भाई उतना कर दो, बस इतना मेरे लिए काफ़ी होगा। तो बस ये छोटा-सा कंप्लेंट था जिसको तुम लोग सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके पूरा कर सकता है। तो दैट्स इट गाइज़, आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।